हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका कैपिटल प्राइम में एक और नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्टली होते क्या है, वो काम कैसे करते हैं और उस पे बेस्ड हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लेवल है जहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वहाँ से वो रिबाउंड होके फिर से नीचे आता है, और अगर नीचे जा रहा है तो वहाँ पे वो स्टॉप लेता है। तो हम एक पिवोट पिवोट लेवल्स उनको बोल सकते हैं, जहाँ पे या तो स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टॉक रुकेगा और वहाँ से रिवर्सल लेगा। और उस उनको डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो वो हिस्टोरिकल डेटा पे हमें डिटरमाइन होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आईटीसी का स्टॉक है हमारा। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे स्टॉक काफ़ी, मैंने पिछली बार एनालाइज भी किया था, इस लेवल पे स्टॉक बहुत बार मतलब एक्टिव रहा है। जैसे यहाँ पे गया फिर से नीचे आ गया ये लेवल। तो जैसे कि ये लेवल है, ये लेवल स्टॉक का सपोर्ट लेवल हो गया जब तक वो स्टॉक के ऊपर, जब तक स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जैसे स्टॉक यहाँ पे ऊपर था, ये सपोर्ट लेवल हो गया। अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें ये पर्टिकुलर लाइन को, तो हमें मिल जाएगा जैसे ये। तो ये हो गया इसका सपोर्ट लेवल और यहाँ तक ऊपर गया था, राइट। तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस लेवल। ओके। तो जैसे आप इसमें देख सकते हैं, हमें पिछले लेवल से इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया। तो स्टॉक ने, अगर हम देखें तो स्टॉक ने ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। ये जो उसका रेजिस्टेंस था, ये जो लेवल्स थी रेजिस्टेंस को, ये एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक किया। तो इसलिए हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया। फिर से जब ड्यू टू सम रीज़न, कुछ रीज़न की वजह से स्टॉक नीचे आने लगा, तो जैसे ये पिछले लेवल पे हमें एक सपोर्ट मिला था, एग्जैक्टली उस लेवल पे आके स्टॉक स्टॉप रुका है। फिर से ऊपर जाने लगा, ये हमारा प्रीडिटरमाइंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली वहीं पे रुका, फिर सपोर्ट पे आया। तो ये वही मतलब एक स्टॉक की लेवल्स होती है जो हमें हिस्टोरिकल डेटा से मिलती है। एज अ थंब रूल आप कर सकते हैं कि अगर स्टॉक ने वो पर्टिकुलर लेवल 3 बार अचीव की होगी तो दैट वी कैन अज्यूम एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसको डिलीट कर ले और करंट चार्ट स्टॉक का जो है वो एनालाइज करें, तो जिससे आप देख सकेंगे दिस वी कैन कंसिडर एज 1। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, सॉरी सपोर्ट लेवल। तो दिस इज़ आर सपोर्ट लेवल। और अगर ऊपर की बात करें, ऊपर के लेवल की, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, फिर से नीचे आ गया। ऊपर सेम सेम मतलब सेम केस हुआ है। तो अगर हम देखें तो अराउंड ये जो लेवल है ये हमारी हो गई रेजिस्टेंस की लेवल। तो अगर स्टॉक मतलब स्टॉक इस लेवल में खेलता रहेगा, अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ये ब्रेक कर देता है अच्छी कैंडल के साथ, जो जो कि यहाँ पे किया भी है, तो हमें अच्छी खासी ऊपर की रैली देखने को मिलती है नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। तो जैसे इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, हम ये बोल सकते हैं कि पिछले बार ये स्टॉक यहाँ तक गया था। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, स्टॉक उसी लेवल तक गया है और ये ऊपर हैंगिंग मैन का पैटर्न बना है, जो कि थोड़ा बेरिश पैटर्न होता है। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल होती है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अभी टाटा पावर की बात करते हैं, सेम चीज़ हम टाटा पावर में देखेंगे। तो जैसे अब हम देख सकते हैं 1, 2 एंड 3, ये हमारे लिए हो गए हमारा सपोर्ट जोन इजी। और ऊपर की अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज मतलब यहाँ से ये ऊपर जाने का ट्राई किया, सो अराउंड 1, 2, 3, मे बी इस पॉइंट पे 4। सो लेट्स ड्रॉ अ लाइन। तो ये जो हो गया हमारा ऑन एन एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन्स हो गए। तो एज अ नो ब्रेनर थंब रूल, वी ऑलवेज बाय ऑन सपोर्ट एंड सेल ऑन इट्स रेजिस्टेंस। हाँ, अगर ब्रेकआउट देता है तो बात अलग है। बोथ मतलब अगर सपोर्ट की लेवल पे अगर ब्रेकडाउन होता है, अगर ये यहाँ पे अगर ऐसी कुछ कैंडल बनाता, ये नीचे आता और आगे की कैंडल्स कुछ ऐसी इस टाइप में होती इसकी, तो फिर ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकता था। बट सिंस इसने रिस्पेक्ट कर दिया रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो हमने इसको यहाँ पे बाय करना चाहिए था। सेम इज़ द केस विथ रेजिस्टेंस। तो अभी फ़िलहाल 241 पे टाटा पावर चल रहा है, ये और ऊपर भी जा सकता है। और अगर स्टॉक उस पे उसके रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है और अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है स्टॉक में, जैसे कि अभी हाल ही में आइनॉक्स लेजर्स के साथ हुआ और हमने वो ट्रेड लिया भी था, अगर आपने लिया होगा हमारे चैनल व्हाट्सएप पे आप अगर ज्वाइन होंगे हमारे साथ, तो
तो अगर ये यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देता है इस कुछ अच्छी कैंडल के साथ ऊपर, तो हमें कुछ और ऊपर वाले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा पावर में, तो ये भी हमारे रडार पे है। और भी हम अगर स्टॉक देखेंगे तो सेम मतलब सेम फंडा अप्लाई होता है। अगर हम इसको चार्ट को वीकली लेवल पे देखते हैं तो वीकली लेवल पे भी सेम फंडा है। अगर आप देखेंगे तो अराउंड ये 1 2 3 ये मोटा मोटी एक यहाँ पे एक लाइन बन रहा है। तो अगर स्टॉक इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो ये लाइन हो गई इसके लिए रेजिस्टेंस, अगर स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इसके लिए ये हो गया सपोर्ट। तो जैसे आप देखेंगे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर से रेजिस्टेंस आया, अच्छी खासी कैंडल दी, पर ड्यू टू सम रीज़न वो अप मूव नहीं दे पाया, ऊपर गया, फिर से ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की वजह से नीचे आया और ये ब्रेकडाउन देखने को मिल गया हमें। ये फिर से एक रेजिस्टेंस की लाइन हो गई, सपोर्ट, ये चलता मतलब चलते रहता है ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ये एक ओवरऑल सिनारियो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की केस का। अभी करंटली अगर हम देखें तो ये अपने वीकली रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये पिछला इसका वीकली रेजिस्टेंस था। तो अगर ड्यू टू सम रीज़न अभी अच्छी न्यूज़ भी आई है आइनॉक्स लेजर में कि वो पीवीआर के साथ मर्जर करने वाले हैं, तो अगर ड्यू टू दिस रीज़न ये इस वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है तो हमें बहुत ही तगड़ा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप रडार पे रख सकते हैं अपना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इसको आप अलग अलग स्टॉक्स पे ट्राई भी कर सकते हैं। और एज अ थंब रूल मतलब अगर कुछ भी एक्स्ट्रा फंक्शंस वगैरह नहीं यूज़ करने तो एटलीस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे आप स्टॉक की मूवमेंट तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। ओके, तो जैसे हमने आइनॉक्स लेजर में एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, तो कंपलसरी नहीं है कि हर बार जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ही हमें मिले। कई बार इंक्लाइंड भी बहुत कॉमन है, हमें इंक्लाइंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन जो है वो मिलते हैं। जैसे कि इस केस में अगर हम देखें तो अगर हम एक ओवरऑल उस पर लुक करें तो ये हमारे लिए एक रफली अगर हम देखें तो एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो और ऊपर भी अगर हम देखें रेजिस्टेंस के लिए तो रफली ये अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो ये ऐसे सपोर्ट जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमारे लिए बन रहा है। इसको आप अगर इजीली आपको ट्रैक करना है तो पैरेलल लाइन से आप ट्रैक कर सकते हैं, जिसको हम पैरेलल चैनल बोलते हैं। यहाँ पे इस जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ पे ये पैरेलल चैनल अवेलेबल होता है। तो अगर हम ये ज्वाइन करते हैं जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए और सिंपली उसकी पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें मिलता है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये यहाँ से स्टॉक ने स्टार्ट किया, या आया रेजिस्टेंस, फिर से अराउंड सपोर्ट के आसपास, फिर से रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे आया, ये ब्रेकआउट का ट्राई किया, देन अगेन ऑन सपोर्ट, यहाँ पे थोड़ा ब्रेकडाउन का ट्राई किया बट फिर भी सपोर्ट के ऊपर ही था। और ये जो ये यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये क्रूशियल सपोर्ट पे था और गैप डाउन ओपनिंग दिया है। और हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था जब भी स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वो पर्टिकुलर जोन उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये गैप डाउन ओपनिंग की वजह से ये पूरा जो जोन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस जोन बन गया और स्टॉक ने नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हम इंक्लाइंड जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी मार्क कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने का। या तो अगर आपको इतनी भी मतलब एनालाइज वगैरह नहीं करना है स्टॉक को, में भी कुछ मिस हो सकता है ऐसा अगर आपको लगता है, तो एक और सिंपल तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने का। हम सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। ओके, ट्रेडिंग व्यू पे जाके सिंपली जो हमें स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना है, अगर हमें अभी आईटीसी देखना है देन आईटीसी पे जाएंगे, हम सी ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टेक्निकल्स का ऑप्शन है, लेट्स सी टेक्निकल्स। और अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमें पिवट पॉइंट्स है। तो दीज जैसे आप देख सकते हैं ये S1 S2 S3 ये है इसका फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, अगेन रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड रेजिस्टेंस। तो यहाँ से भी आपको इजीली डेटा मिल जाएगा। अगर ये अलग अलग टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, मोस्टली हम क्लासिक प्रेफर करते हैं। अगर बहुत ही एडवांस करना हुआ एक फिबोनाची भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप है, तो वो भी एक अच्छा रिलायबल है। तो ये अच्छा आपको एक ओवरव्यू दे देगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और आप इससे इसके ऊपर ट्रेड ले सकते हो।
तो मतलब बहुत ही सिंपल है, अगर नो ब्रेनर टाइप से देखा जाए तो अलग कुछ इंडिकेटर्स यूज़ ना करें और हमें एक ओवरऑल एनालिसिस मिल जाए मार्केट की, तो बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस। तो जैसे यहाँ पे सपोर्ट था, हम कोई यहाँ पे बाय कर लेता इस लेवल पे, ऊपर गया थोड़ा सा, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे सेल कर देता। तो इस तरह से जब आप और स्टॉक्स एनालाइज करोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, और उस बेसिस पे आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेसिक था। इसमें और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइप होते हैं, जैसे कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि आपको लाइंस दिख रही है, ये भी एक बहुत अच्छा मीडियम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। उसके बाद हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, फिबोनाची एक टूल है, वो भी हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। तो ये टूल हम और डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन स्टॉक्स पे अपना कुछ मतलब मल्टीपल स्टॉक्स पे रिसर्च कर सकते हो। अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे पूछ सकते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप एनालाइज कीजिए एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।